डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। महाराष्ट्र में सीएम योगी की आज 3 चुनावी रैलियां। करजा, थाड़े, मीरा भाईदर विधानसभा में सीएम योगी की चुनावी रैलियां। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कानपुर दौरा। आज सीसमऊ विधानसभा उपचुनाव में जनसभा। नसीम सोलंकी के लिए वोट की अपील। लखीमपुर खीरी कांड के 12 आरोपियों को मिली जमानत। लखनऊ हाई कोर्ट ने सशर्त दी जमानत। बोले ट्रायल अभी लंबा चल सकता है। मथुरा में बड़ा हादसा। इंडियन ऑयल रिफाइनरी में आग लगने के बाद जोरदार धमाका। 12 कर्मचारी झुलसे, 4 गंभीर घायल। यूपी में प्रदूषण के 8 साल उम्र घटी। 30 साल में हवा 1000% खराब हुई। दुनिया के सबसे खराब हवा वाले शहरों में गाजियाबाद, नोएडा। लखनऊ में डेंगू से नर्सरी के छात्र की मौत। फैजुल्लाहगंज के निजी अस्पताल में चल रहा था इलाज। 24 घंटे में मिले 37 नए केस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और खबर आपको पीलीभीत से बता रहे, जहां चोरी के मामले में सेक्शन इंजीनियर गिरफ्तार। सेक्शन इंजीनियर सचिन भटनागर को किया गया गिरफ्तार। खटीमा में खड़ी रेलवे के वैगन से कॉपर वायर की थी चोरी। रेलवे के स्पेशल टास्क टीम ने किया गिरफ्तार। चोरी में संलिप्त माना जा रहा है सेक्शन इंजीनियर। आरोपी की हल्द्वानी कोर्ट में किया गया है पेश। और बड़ी जानकारी आपको पीलीभीत से बता रहे हैं, जहां पेश होने के बाद 3 दिन की पूछताछ रिमांड पर लिया गया। इंजीनियर के खिलाफ आरपीएफ इंस्पेक्टर ने दर्ज किया है मुकदमा। ऑडियो क्लिप से आरपीएफ स्पेशल टीम ने की थी सुरागसी। इज्जत नगर मंडल के पीलीभीत रेलवे स्टेशन का है पूरा मामला। चोरी के मामले में सेक्शन इंजीनियर हुए गिरफ्तार। सेक्शन इंजीनियर सचिन भटनागर को किया गया गिरफ्तार। और अहम जानकारी आपको पीलीभीत से बता रहे, जहां चोरी के मामले में सेक्शन इंजीनियर हुए गिरफ्तार। सेक्शन इंजीनियर सचिन भटनागर को किया गया गिरफ्तार। खटीमा में खड़ी रेलवे के वैगन से कॉपर वायर की थी चोरी। रेलवे के स्पेशल टास्क टीम ने किया गिरफ्तार। और अहम जानकारी आपको पीलीभीत से बता रहे हैं, जहां चोरी में संलिप्त माना जा रहा है सेक्शन इंजीनियर। आरोपी को हल्द्वानी कोर्ट में किया गया है पेश। पेश होने के बाद 3 दिन की पूछताछ रिमांड पर लिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली अहम खबर आपको रायबरेली से बता रहे, जहां महिला से गैंग रेप का मामला। 3 युवकों पर महिला ने गैंग रेप का लगाया है आरोप। शिकायत के बाद भी मुकदमा न दर्ज करने का आरोप। और अहम जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे, जहां स्थानीय कोतवाली में मुकदमा न दर्ज करने का लगाया गया है आरोप। बीती 9 नवंबर को आरोपियों ने घटना को दिया था अंजाम। और अहम जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां घटना के बाद से पीड़िता कोतवाली के काट रही है चक्कर। न्याय की जगह कोतवाली से पीड़िता को मिली दुत्कार। पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। और अहम जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे, जहां महिला से गैंग रेप का मामला। 3 युवकों पर महिला ने गैंग रेप का लगाया है आरोप। और बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां शिकायत के बाद भी मुकदमा न दर्ज करने का लगाया है आरोप। स्थानीय कोतवाली में मुकदमा न दर्ज करने का आरोप। बीती 9 नवंबर को आरोपियों ने घटना को दिया था अंजाम। घटना के बाद से पीड़िता कोतवाली के काट रही थी चक्कर। न्याय की जगह कोतवाली से पीड़िता को मिली दुत्कार।
और बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे, जहां पीड़िता ने एसपी से लगाई है न्याय की गुहार। खेत में रही थी। खेत में से राकेश ने बुलाया अपने घर को। फिर मैं उन्होंने अपन राकेश में महेश रहा। उसके बाद में दीनदयाल गिरा के गलत कार किया। मेरा मुंह दहाड़ा था। लोग जो गांव के बगल में जो देखते रहे हैं मजदूर, वो भी गंवा ही देंगे। काहे के लिए बुलाया था पहले? लौकी के लिए तोड़ने के लिए। खेत में लौकी? घर पे। अच्छा, लौकी तोड़ने के लिए बुलाया? हाँ, घर पे। अच्छा, तो फिर कहाँ गई शिकायत करने? फिर गई महाराज 200 नंबर किया था। हाँ, फिर बुलाया कि कोई सुनवाई नहीं। वहाँ एप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई नहीं। 3 दिन से थाने पे गई थी, थाने वालों ने क्या कहा है? थाने वाले ने कुछ नहीं किया। जो उन्हें पैसा खा लेते छोड़ देते, हमारा कोई सुनते नहीं है। और अगली अहम खबर आपको अमरोहा से बता रहे, जहां ग्रामीणों ने की शिकायत की। ग्रामीणों ने सांसद की कम राशन देने की शिकायत। सांसद ने राशन डीलर को फोन कर जमकर लगाई फटकार। सांसद ने राशन डीलर को फोन कर जमकर लगाई फटकार। कम राशन मिला, गड़बड़ की तो दुकान खारिज करा दूंगा। सांसद ने राशन डीलर को फोन कर जमकर लगाई है फटकार। सांसद ने जन सुनवाई के दौरान की है शिकायत। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। और अहम जानकारी आपको अमरोहा से बता रहे हैं, जहां ग्रामीणों ने की शिकायत। ग्रामीणों ने सांसद से कम राशन देने की शिकायत की। सांसद ने राशन डीलर को फोन कर जमकर लगाई है फटकार। और अहम जानकारी आपको अमरोहा से बता रहे हैं, जहां सांसद ने राशन डीलर को फोन कर जमकर लगाई है फटकार। सांसद से जन सुनवाई के दौरान की गई शिकायत। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। ऐसे जिले में कई राशन डीलर जो है वो राशन पूरा नहीं देते गांव वालों, और जब गांव वालों को राशन नहीं मिलेगा वो कहाँ जाए? वो अपने नेता के पास जाएंगे, विधायक के पास जाएंगे, विधायक ने सुनेगा हमारे पास, एमपी के पास आएंगे। तो ऐसे लोग हैं जो चक्कर काटते रहते हैं बेचारे। तो मैं सभी उन राशन डीलरों को कहना चाहता हूँ, अब सरकार जो अन्न दे रही है, जो राशन दे रही है गरीबों के लिए, उसे पूरा बांटे, और जो नहीं बांटेगा उसकी दुकान कैंसिल कराएंगे। ये हम बोलना चाहते हैं। रोज जनता की शिकायत हम सुनते हैं, रोज सबसे ज्यादा शिकायत ये आती है हमको राशन नहीं मिले। जो गरीबों को राशन नहीं मिलेगा तो राशन डीलर जितने भी हैं वो सबसे मैं कहना चाहता हूँ, या तो पूरा राशन दे, नहीं राशनों की दुकान चेंज हुई। और अगली अहम खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां यूपी पीएससी में रुकी भर्ती परीक्षाओं की तारीख की घोषित। एक्सरे टेक्नीशियन 15 और गणेश सहायक टाइपिंग परीक्षा 19 को आयोग के परीक्षा नियंत्रण विधान जायसवाल ने जारी किया है तारीख। परीक्षा के प्रवेश पत्र के संबंध में दी गई है जानकारी। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन की लिखित परीक्षा 15 दिसंबर को होगी। कनिष्क सहायक टाइपिंग परीक्षा 19 दिसंबर को होगी। और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 10 से 12 बजे तक आयोजित की जाएंगी लिखित परीक्षा। यूपी पीएससी में रुकी भर्ती परीक्षाओं की तारीख की घोषित।
एक्सरे टेक्नीशियन 15 और गणेश सहायक टाइपिंग परीक्षा 19 को। और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां आयोग के परीक्षा नियंत्रण विधान जायसवाल ने जारी किया है तारीख। परीक्षा के प्रवेश पत्र पर संबंध में दी गई जानकारी अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन की लिखित परीक्षा 15 दिसंबर को होगी। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां कनिष्क सहायक टाइपिंग परीक्षा 19 दिसंबर को होगी। 10 से 12 बजे तक आयोजित की जाएंगी लिखित परीक्षा। एक्सरे टेक्नीशियन 15 और गणेश सहायक टाइपिंग परीक्षा 19 को। आयोग के परीक्षा नियंत्रण विधान जायसवाल ने जारी किया है तारीख। परीक्षा के प्रवेश पत्र के संबंध में दी गई जानकारी अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं तारीख। और अगली अहम खबर आपको बाराबंकी से बता रहे, जहां जेसीबी की चपेट में आने से किशोर की मौत। मौके से फरार जेसीबी छोड़कर जेसीबी चालक। सीतापुर से ईंट भट्टे पर मजदूरी करने आया था किशोर। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में है जुटी। मौके से फरार जेसीबी छोड़कर चालक। सीतापुर से ईंट भट्टे पर मजदूरी करने आया था किशोर। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में है जुटी। आसंद्रा थाना क्षेत्र के सूरजपुर का है पूरा मामला। और बड़ी जानकारी आपको बाराबंकी से बता रहे, जहां जेसीबी की चपेट में आने से किशोर की हुई मौत। मौके से फरार जेसीबी छोड़कर जेसीबी चालक। सीतापुर से ईंट भट्टे पर मजदूरी करने आया था किशोर। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में है जुटी। मौके से फरार जेसीबी चालक। सीतापुर से ईंट भट्टे पर मजदूरी करने आया था किशोर। और बड़ी जानकारी आपको बाराबंकी से बता रहे, जहां मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में है जुटी। आसंद्रा थाना क्षेत्र के सूरजपुर का है पूरा मामला। जेसीबी की चपेट में आने से किशोर की हुई मौत। मौके से फरार जेसीबी छोड़कर चालक भागा। और अगली अहम खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां बिना रजिस्ट्रेशन वाले रिक्शे होंगे सीज। ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए पुलिस की नई पहल। पुलिस अब नए सिरे से ई रिक्शा जोन तय करेगी। और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बिना नंबर के चल रहे ई रिक्शा सीज किए जाएंगे। ई रिक्शा के खिलाफ अभियान की होगी शुरुआत। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां शहर में कई रूटों पर ई रिक्शे की तादाद ज्यादा होने से दिन भर ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है। और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां ट्रैफिक से निजात के लिए पुलिस ने ई रिक्शा जोन तय किए। बिना रजिस्ट्रेशन वाले ई रिक्शे होंगे सीज। ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए पुलिस की नई पहल। और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां पुलिस अब नए सिरे से ई रिक्शा जोन तय करेगी।
बिना नंबर के चल रहे रिक्शा सीज किए जाएंगे। ई रिक्शा के खिलाफ अभियान की होगी शुरुआत। शहर में कई रूटों पर ई रिक्शे की तादाद है ज्यादा। और अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लोहिया संस्थान में मुफ्त सिटी स्कैन मशीन ठप। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक मशीन में आई खराबी। मरीजों को अब फीस चुकाकर जांच करानी पड़ रही है। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां अस्पताल ब्लॉक में जांच के लिए देना पड़ रहा शुल्क। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक मशीन में कई मरीजों को अब फीस चुकाकर जांच करानी पड़ रही है। और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां अस्पताल ब्लॉक में जांच के लिए देना पड़ रहा है शुल्क। सरकार ने मरीजों की सुविधा के लिए योजना शुरू की। लोहिया संस्थान में मुफ्त सिटी स्कैन मशीन हुई ठप। और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां अस्पताल प्रशासन के मुताबिक मशीन में आई खराबी। मरीजों को अब फीस चुकाकर जांच करानी पड़ रही है। अस्पताल ब्लॉक में जांच के लिए देना पड़ रहा है शुल्क। और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां अस्पताल प्रशासन के मुताबिक मशीन में आई खराबी। मरीजों को अब फीस चुकाकर जांच करानी पड़ रही है। अस्पताल ब्लॉक में जांच के लिए देना पड़ रहा है शुल्क। और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सरकार ने मरीजों की सुविधा के लिए योजना शुरू की थी। लोहिया संस्थान में मुफ्त टीवी स्कैन मशीन हुई ठप। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक मशीन में आई खराबी। मरीजों को अब फीस चुकाकर जांच करानी पड़ रही। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां अस्पताल ब्लॉक में जांच के लिए देना पड़ रहा है शुल्क। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक मशीन में आई खराबी। मरीजों को अब फीस चुकाकर जांच करानी पड़ रही। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक मशीन में आई है खराबी। मरीजों को अब फीस चुकाकर जांच करानी पड़ रही। अस्पताल ब्लॉक में जांच के लिए देना पड़ रहा है शुल्क। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक मशीन में आई खराबी। और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां मरीजों को अब फीस चुकाकर जांच करानी पड़ रही। अस्पताल ब्लॉक में जांच के लिए देना पड़ रहा है शुल्क। सरकार ने मरीजों की सुविधा के लिए योजना शुरू की थी। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक मशीन में आई खराबी। मरीजों को अब फीस चुकाकर करानी पड़ रही है जांच। अस्पताल ब्लॉक में जांच के लिए देना पड़ रहा है शुल्क। और अगली अहम खबर भी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां सीएम ने मिर्जापुर सड़क हादसे का लिया संज्ञान। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त। सीएम ने अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश।
मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के दिए हैं निर्देश। सीएम ने मिर्जापुर हादसे का लिया है संज्ञान। और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सीएम ने अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के दिए हैं निर्देश। और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम ने मिर्जापुर सड़क हादसे का लिया है संज्ञान। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त। सीएम ने अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए हैं निर्देश। और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के दिए हैं निर्देश। सीएम ने मिर्जापुर सड़क हादसे का लिया संज्ञान। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको मथुरा से बता रहे, जहां पुलिस और गैंग लैड के 2 सदस्यों के साथ मुठभेड़। आरोपी हरिओम और सोमेश के पैर में लगी गोली। आरोपी के कब्जे से 2 तमंचा कारतूस हुए बरामद। घायल आरोपियों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। और बड़ी जानकारी आपको मथुरा से बता रहे, जहां 12 नवंबर को तोमर गेस्ट हाउस पर की थी फायरिंग। अपने साथियों के साथ लूट के इरादे से की गई थी फायरिंग। पुलिस ने आरोपी हरिओम सोमेश को किया गिरफ्तार। और अहम जानकारी आपको मथुरा से बता रहे, जहां पुलिस और गैंग लैड के 2 सदस्यों के साथ हुई मुठभेड़। और बड़ी जानकारी आपको मथुरा से बता रहे, जहां आरोपी हरिओम और सोमेश के पैर में लगी गोली। आरोपी के कब्जे से 2 तमंचा कारतूस 2 बाइक हुई बरामद। घायल आरोपियों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। और बड़ी जानकारी आपको मथुरा से बता रहे, जहां 12 नवंबर को तोमर गेस्ट हाउस पर की थी फायरिंग। अपने साथियों के साथ लूट के इरादे से की गई थी फायरिंग। पुलिस ने आरोपी हरिओम सोमेश को किया गिरफ्तार। और अहम जानकारी आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां आरोपियों के पास से 2 तमंचा और 2 कारतूस और 2 बाइक हुई बरामद। घायल आरोपियों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। ये कोतवाली पुलिस द्वारा गैंगलैंड ऑफ मथुरा से जुड़े हुए एक अभियुक्त हरिओम पंडित के साथ पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें उनके पैर पर गोली लगी है। इनके द्वारा कल ही अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर लिंक रोड पर तोमर गेस्ट हाउस के पास आम जनमानस में दहशत और लूट करने के प्रयास से फायरिंग की गई थी, जिसमें एक अभियुक्त पंजीकृत हुआ था। इसी के क्रम में आज इनकी गाड़ाबंदी की गई थी। पुलिस मुठभेड़ में इनको पैर में गोली लगी है और इनको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनके पास से एक अवैध तमंचा, 3 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस और एक स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल बरामद हुई है।
और अगली अहम खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे, जहां सर्दी में एनसीआर में दी सर्दी की दस्तक। सुबह सफेद कोहरे की चादर से ढका रहा एनसीआर। पहले ही दिन कोहरे ने थामे रही वाहनों की रफ्तार। दृश्यता कम रहने से वाहन चालक रहे परेशान। सुबह सफेद कोहरे की चादर से ढका रहा एनसीआर। पहले ही दिन कोहरे ने थामे रखी वाहनों की रफ्तार। दृश्यता कम रहने से वाहन चालक रहे परेशान। पहले ही दिन कोहरे ने थामे रखी वाहनों की रफ्तार। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दृश्यता कम रहने से वाहन चालक हो रहे परेशान। दिन में 9 बजे तक वाहन चालकों को जलानी पड़ी हेडलाइट। और ये कोहरा तो है नहीं है, ये धुआं से उठ रहा है और ये आंखों में चिलमिली सी मच रही है। अच्छा दादा, जिस तरह से आपकी उम्र भी काफी है, देखा जा रहा है जिस तरह से जो धुंध छा रही है आसमान में, हाँ, और वाहन जो है लाइट जला के चल रहे हैं, लाइट लगा के चल रहे हैं वाहन, तो बड़े बूढ़े लोगों को किस तरह की परेशानी आ रही है इससे? ये जाता आ रही है, ये धुआं उठ रहा है, जाता आंखों में चिलमिली और ये बहुत परेशानी हो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद बुलंदशहर में और बात करते हैं सर्दी और कोहरे को लेकर। अगर बात की जाए पहले ही दिन से जिस तरह से मौसम ने करवट बदल दी है और लगातार देखा जा रहा है जिस तरह से कोहरे की चादर में जो आसमान ढका है वो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाला है कि पहले दिन से ही जिस तरह से कोहरे ने और धुंध ने जिस तरह से मौसम को एकदम परिवर्तन कर दिया है। तो देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मेरे साथ देखिए कैमरामैन तस्वीरें चारों तरफ की। अगर बात इधर की जाए तो चारों तरफ से मेरे कैमरामैन दिखाएं चारों तरफ की तस्वीरें कि देखिए जिस तरह से अगर बात की जाए विजुअलिटी की, तो विजुअलिटी बहुत ज्यादा कम हुई है और कम होने के साथ साथ देखा जा रहा है कि जिस तरह से देखिए वाहन जो ये अगर बात की जाए खुर्जा और पहासू मार्ग है जिसमें लगातार सैकड़ों वाहन चलते हैं और तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए लाइट, अगर कैमरामैन तस्वीर दिखाएं, जो वाहन है वो कहीं ना कहीं धीमी गति से जो रोड पर चल रहे हैं और लगातार देखा जा रहा है कि जो धीमी रफ्तार के साथ साथ तमाम जितने भी वाहन है उनकी तमाम वाहनों की लाइट जली हुई है। और लगातार अगर बात करें तस्वीरों की, तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और देखिए मेरे साथ यहाँ एक व्यक्ति भी मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं कि किस तरह का मौसम है और लगातार जिस तरह से मौसम ने एकदम करवट बदल दी है तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है। अच्छा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक साथ बहुत घना कोहरा और धुंध आई है, उससे किस तरह की परेशानी है? पहले दिन परेशानी आंखों में जलन हो रही है। देवठान मतलब जो त्योहार हुआ है उसके दूसरे दिन ही कोहरे ने दस्तक दे दी है और कोहरा बहुत ही भयंकर है। यातायात के लिए देखा जाए लाइट जला के चलना पड़ रहा है। पब्लिक के आंखों में जलन हो रही है और बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। प्रदूषण बहुत फैल रहा है। इससे देखा जाए तो जनजीवन पर बहुत ही अस्त व्यस्त हो रहा है। जीव जंतुओं के लिए बहुत ही परेशानी हो रही है। इसलिए ये कोहरा और ये प्रदूषण जो हो रहा है बहुत ही खतरनाक, आगे आने वाला जो समय है वो बीमारी का कारण बन सकता है। जिस तरह से बुजुर्ग लोग हैं जो 60 साल के जो ऊपर के हैं उनके लिए कहीं ना कहीं सांस लेने दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जो मासूम बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ा है। और अगर बात की है तमाम युवाओं के लिए तो आंखों में काफी जलन हो रही है। तो उस तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से कहीं ना कहीं अभी बहुत ही ज्यादा परेशानी है। क्योंकि अगर सर्दी की बात करें तो सर्दी अभी कहीं ऐसी नहीं है जिससे कि लोगों को अभी जर्सी पहननी पड़े। लेकिन जिस तरह से जो सफेद आसमान जो सफेद चादर में ढका है, इसको कोहरा कहें या धुंध कहें, ये तो अब लोग ही बता पाएंगे कि आखिरकार क्यों सर्दी का प्रकोप अभी ऐसा नहीं है जिससे कि लोगों को कहीं ना कहीं ठिठुरन महसूस हो। और लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह से अगर वाहन चलाने में जरूर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना है। लोगों का जो कहना है वो ये है कि आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि ये पॉल्यूशन भी हो सकता है या आसमान में जो जिस तरह से जो धुंध है तो वो भी कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और लगातार लोगों को कहीं ना कहीं इससे परेशानियां, जो अगर वाहन चालकों की अगर बात करें तो वाहन चालकों को भी लाइट जलाने के लिए वाहन चालक मजबूर हुए हैं और कहीं ना कहीं विजुअलिटी भी बहुत कम हुई है। अनिल मीना, के इंडिया, बुलंदशहर। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज।